मस्ती कर रहे होगे, खूब सारी पढ़ाई भी कर रहे होगे, अच्छा अच्छा खाना भी खा रहे होगे ना। पानी ज़रूर पीते रहना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि पानी भी भाई अगर पढ़ोगे तो पता है आपको ब्रेन को अच्छे से वर्क करने के लिए ना पानी की बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड रहा करो। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी पढ़ने की। तो ठीक है भाई, ज्ञान तो बहुत हो गया। अब हम देखते हैं, कल हमने हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। मुझे फटाक से आंसर करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सक्सेसफुल मॉडल कौन सा था, सबसे अच्छे वाला मॉडल। वेरी गुड, कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वेरी गुड, किसने दिया था? वेरी गुड, सिंगर एंड निकोलसन ने। अरे वाह यार, रिवाइज करके आए हो, गुड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती थी? ट्रांसपोर्ट करती थी। वेरी गुड। और अच्छी चीज़ों को आने देती थी और बुरी चीज़ों को नहीं आने देती थी। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, कौन सी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है? वेरी नाइस, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। शाबाश। नेक्स्ट चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे। माय क्यू2 प्यू2, माय पूकी पूकी क्यूटीज। ट्रांसपोर्ट देखेंगे हम कि जो ये तो पता है ना, प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करा रही भाई, लेन देन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कराने के ना दो तरीके होते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज वाला टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मजे वाली, रट्टा नहीं, मजे आने वाले हैं तुम्हें, समझना बस ध्यान से। तो बिल्कुल ढंग से समझना कि दीदी क्या समझा रही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। तो भाई ट्रांसपोर्ट मैंने बोला दो तरीके से हो सकता है ट्रांसपोर्ट। कितने तरीके से? दो। कितने तरीके से? दो। नाम बता दो। ओके, बता दो। एक तरीका होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा तरीका होता है, मैं चुनू बोलो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा तरीका कौन? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है दो तरीके का, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझ आया? अब ये एक्टिव का मतलब, अब मुझे बताओ, देखो नाम में सब कुछ है भाई, बायोलॉजी में मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था, दोबारा ही बता रही हूँ। एक्टिव समझो, मुझे बताओ कि एक्टिव का मतलब क्या? एक्टिव का मतलब ऐसे लग रहा है कि एक्टिव है, एनर्जी है, ऐसा लग रहा है ना। तो एक्टिव नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि एक्टिव में एनर्जी यूज हो रही है और पैसिव में कुछ एनर्जी यूज नहीं हो रही, कुछ भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। तो पहला पॉइंट, अरे तो याद ही नहीं करना पड़ा, नाम से ही पता चल गया है ना। तो एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। पैसिव में नो एनर्जी यूज, कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, नो एनर्जी यूज्ड। इतनी बात समझ में? एक चीज और सोचो, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। ये पहाड़ है, माउंटेन है हमारा, और नीचे मेरी छुट्टी बैठी है, छोटी, बहुत ध्यान से समझना। छोटी नीचे बैठी है, इसको क्या मैं लो बोल दूं? लो ग्राउंड पे, लेवल पे बैठी है तो इसको हम लो बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर बैठी है, छत के ऊपर, हाई पे बैठा, ये हाई है। तो फिलहाल छोटी लो पे बैठी हुई है, मतलब ग्राउंड लेवल पे बैठी हुई है। दोबारा सुनो, ये माउंटेन था, नीचे वाले को मैंने लो बोला क्योंकि वो नीचे आ रहा है, लो पे। ऊपर क्या बोला मैंने? हाई, हाइट पे बैठी है, हाई। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है यार, तुम भी दे दोगे मुझे पता है। अरे छोटा सा बेबी भी दे सकता है इसका आंसर, तो तुम्हें भी देना है। देखो, ये हमारी छोटी थी, ये पहाड़ पे चढ़ चढ़ के ऊपर चढ़ रही है। तो मुझे बताओ, ऊपर चढ़ने में एनर्जी लगेगी क्या? अरे भाई लगेगी यार। मान लो वैष्णो देवी की चढ़ाई है, तो वैष्णो देवी की चढ़ाई में हम क्या करते हैं? ऊपर की साइड जाते हैं ना, ऊपर चढ़ाई होती है माता रानी की। इसी चीज पे बोलेंगे जय माता दी। डन, ओके। तो छोटी क्या करिए, लो से हाई पे जा रही है। ठीक है, लो से हाई पे जा रही है, उसको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मतलब ऊपर जाएगी तो एनर्जी यूज हो गया। अरे इसमें क्या था, इजी है ये तो। ओके, दूसरा हार्ड आंसर दे दो तो फिर। अब वो मान लो छोटी को, अब वो छोटी पहुंच गई हाई पे। ओके जी, अब छोटी हाई से नीचे आएगी, मतलब जब आपको हाइट से नीचे तो घुसुड़ 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 इजीली आ जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, डेली लाइफ में देख लो। छत पे चढ़ने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी उतरने में नहीं लगती है। हाँ कि ना? है ना? हाँ, वही चीज है भाई ये। मतलब लो से हाई पे जा रहे हैं तो एनर्जी लग रही है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रही है तो कक्का एनर्जी नहीं लग रही, ठुल्लू एनर्जी नहीं लग रही है हमारी। तो मतलब हाई से लो आने में नो एनर्जी। तो क्या ये इधर यूज हो रहा है? हाँ, अरे
भाई, ये इतनी सारी नाम गाथा इसी में तो एडजस्ट करने के लिए लिखवाई थी, समझाई थी। ओके, तो एक्टिव का मतलब क्या है, एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। एनर्जी कहाँ यूज हो रही थी, पहाड़ पे नीचे थे, ऊपर, हाँ, लो से हाई जाने में। तो मतलब जब लो से कोई भी प्रोसेस जब लो से हाई जा रहा होगा तो उसमें एनर्जी यूज होगी। दूसरा पॉइंट क्लियर। इसमें उल्टा, पैसिव में एनर्जी यूज नहीं हो रही भाई, ऊपर से नीचे 2 मिनट में जाओगे हम, यूं टुक टुक। तो हाई से लो। अभी ना बेटा मैं तुम्हें हैवी टर्म्स नहीं लिखवा रही, इतना समझ में आया तो मुझे बोलो, आ गया ना, पक्का, ठीक है। अब ये तो भाई चढ़ने की बात होगी, बायो में हम थोड़ी ना चढ़ने वाले हैं भाई, बायो वाली बातें करो ना मैडम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट दो टाइप का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पैसिव मतलब नो एनर्जी यूज्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। एक्टिव में मींस लो से हाई जाएंगे और इसमें हाई से लो जाएंगे। इतनी बात तो मेरे चुन्नू उसको बढ़िया तरीके से, भयंकर तरीके से क्लियर होगी। ट्रांसपोर्ट है इसके दो टाइप। कितने टाइप, दो टाइप, नाम बता दो। और डी ओ डी, क्या दोगे भाई, सिंपल। ओ फॉर ऑस्मोसिस, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन। तो भाई ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का, एक्टिव, पैसिव, डन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, लो से हाई जाना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, ऊपर से नीचे आना है, हाई तक लो जाना है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये दो टाइप का होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ओ डी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ध्यान, अब मैं आपसे पूछूं, देखो नॉर्मल कॉपी आंसर है, अब तो बस हो गया काम। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस के, ऑस्मोसिस में कोई चीज हाई से लो जाएगी, क्यों, क्योंकि पैसिव के अंदर आ रहा है। क्या डिफ्यूजन में कोई चीज हाई से लो जाएगी, क्योंकि पैसिव के अंदर आ रहा है। इतनी बात समझ में। अब देखो, अब ये हाई लो की बात करते हैं। हाईला क्या हुआ तो मैंने न जाना। ओके, पॉइंट पे आ रहा है। देखो बेटा, अभी मैं तुम्हें एक चीज समझा रही हूँ हटके, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें रटवा नहीं सकती, मैं आई हूँ यहाँ पे तुम्हें कंसेप्चुअली चीजें समझाने में। रटवाने में अपन तो विश्वास रखते नहीं भाई, ठीक है ना। तो समझो, ट्रिक भी दे देंगे, ठहरो पहले समझो। देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा, नींबू पानी सबने बनाया है ना, तो नींबू पानी बनाएंगे। देखो बेटा, देखो एक होता है सोल्यूट। नई चीज पढ़ रहे हो इसलिए बोलूँ, ध्यान से सुन लेना, पहली बार में झकास क्लियर हो जाएगा। और ये तुम्हें क्लास 12 तक परेशान करेगा अगर नहीं समझ में आया तो आज, ठीक है। आगे समझो, एक होता है बेटा सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। अरे भाई ओके बनाया, समझो। सोल्यूट का मतलब होता है, क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ आएगा तुम्हें, मस्त बना। देखो सुनो, शांति, ओम नमः शिवाय। सुनो बेटा, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट वो चीज होती है जिसको घोला जाता है, सोलवेंट वो चीज होती है जिसके अंदर घोला जाता है। अच्छा, समझ में आ गया। एक एग्जांपल देना मैडम। ओके बेटा, देती हूँ। सोल्यूट समझ लो जैसे कि चीनी, सोलवेंट समझ लो जैसे कि पानी। चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, तो जो घोला जाता है दैट इज सोल्यूट। जिसके अंदर घोला जाता है, चमक गया, सोलवेंट, खत्म, बहुत इजी। क्या सिर्फ चीनी होगी क्या सोल्यूट? नमक डाल लो। नींबू पानी में क्या क्या डालते हो? नमक डालते हो, हल्का सा पुदीने का रस डालते हो। भाई आजकल तो जमाना तगड़ा है, कुछ भी डाल देते हैं, जलजीरा डालो, टेस्टी बना लो उसको। तो मतलब जो चीज घोली जाती है ना, जिस चीज को डाल के आप घोलते हो वो सोल्यूट होती है, या फिर जिस चीज को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है वो सोल्यूट होता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि शुगर हो गया, जैसे कि कुछ भी यार, कुछ भी मतलब, ठीक है ना, कुछ भी लगा लेना जो आप घोल के बना सकते हो। मैं नींबू पानी का एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम अपने देसी तरीके से बनाएंगे। हम सॉल्ट डालेंगे और चीनी डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे? पानी के अंदर। अच्छा, लेमन भी तो डालेंगे, लेमन जूस। नींबू भी तो नहीं छोड़ते हैं ना भाई। और भाई आजकल तो लोग बाग भाई लेमनेड ले आते हैं सीधा, नींबू का बहुत सारा रस, और उसका टी घोल देते हैं डायरेक्ट, फटाफट परोस देते हैं हमारे मेहमानों के आगे। तो वो नहीं है भाई, हम तो देसी आदमी है, हम हाथ तक नहीं छोड़ेंगे। किसको? लेमन जूस को। तो सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस इज योर सोल्यूट, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट देन? सॉल्वेंट तो भाई अपना पानी है, वाटर।
अच्छा हाँ, वाटर को H2O बोलते हैं, पता होगा इतना तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, बड़ी बात नहीं है, पता हो गया, आज पता हो गया। तो H2O इज वाटर। डन 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 डन। ओके, तो कहने का मतलब है जिसके अंदर बोल रहे हो वाटर। मैडम और कोई एग्जांपल नहीं है क्या? देती हूँ। रात को डेली मम्मी दूध देती है, मम्मी दूध में क्या करती है? दूध लेती है, चीनी घोलती है, तो दूध इज योर सॉल्वेंट। चीनी डाल के दे रही है, शक्कर डाल के दे रही है, वो क्या है? जो चीनी और जो शक्कर है वो क्या है? सॉल्यूट। और जो दूध है लिक्विड वाला, वो क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ रही है ना? अब तो आ गया समझ। जिसके अंदर घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है, जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट होता है। अब एक चीज और, जब आपने सोल्यूट, जैसे मान लो ये मेरा ग्लास था, ये यहाँ पे पानी है, अरे लॉल पानी है मैडम, अरे भाई समझ जाओ ना यार, तुम मेरे बालक हो, मेरे स्टूडेंट हो, ऐसे बेहुदा हो जाओ। इसके अंदर ये डाल दिया चीनी, और लो भाई मेरे पास नीला कलर, ये डाल दिया नमक। भाई अपने साइंस में कुछ भी हो सकता है, तो हमारे रंग बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये डाल दिया डंडा। डंडा कौन से का है? चम्मच। चम्मच से घोले टक टक टक। अच्छा मेरी चम्मच ऐसी है, लो है, चम्मच से घोल दिया, घोल दिया। अब घुलने के बाद एक जैसा हो जाएगा सारा। ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर से निकालेंगे तो अलग चीनी का मिठास आएगी, नीचे से निकालेंगे तो अलग मिठास आएगी, ऐसा तो नहीं है। सबका टेस्ट सेम होगा पूरे इसका, है ना? तो देखो, सोल्यूट डाला हमने इसमें और सॉल्वेंट डाला, दोनों चीजें डाली, तो सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने पर एक चीज बनती है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जब आप नींबू पानी पी रहे हो तो वो एक सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट भी है, उसके अंदर सॉल्वेंट भी है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ही मुझे आपको समझाना था कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और मेरे को इतना तो पक्का हो गया होगा, मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो लेट मी summarize it. What is solution? Solution is a thing which is made up of two things, that is solute and solvent. And what is solute? जिसको डालते हैं वो solute होता है, जिसके अंदर डालते हैं वो solvent होता है। घुल मिल के सारा एक जैसा सिस्टम बन जाता है, उसे solution बोलते हैं। Then आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो तुम्हें समझ में आ गया। मैंने क्यों पढ़ाया है ये, क्यों पढ़ा दिया भाई ये मैंने, ये अभी तुम्हें अब समझ आया मैंने क्यों पढ़ाया है। तो इस चीज को, जो कंसेप्ट अभी आपने सीखा है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम एक नए कंसेप्ट पे। वो समझो पहले। मैंने ये सारा टाइम पास नहीं करा भाई, बहुत सब देखना तो मैं कितना मजा आने वाला है। ये ऑस्मोसिस समझाने के लिए इतना सब कुछ किया है मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, ऑस्मोसिस क्या चीज है भाई, इसे समझो ध्यान से, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें समझाऊंगी पहले, फिर डेफिनेशन दूंगी, फिर देखना तुम्हें कितना मस्त समझ में आएगा। ऑस्मोसिस समझो। देखो, मैंने मान लो ये एक बाल्टी ले ली, कांच की बाल्टी है भाई, ठीक है ना। मतलब कांच का एक जार ले लिया, उसके बीचों बीच ना मैंने एक मेम्ब्रेन रख दी, कहीं से सेल मेम्ब्रेन ली, किसी की भी, मान लो प्याज का, अच्छा प्याज होती है ना, प्याज जब आप प्याज काटते तो उसके अंदर से व्हाइट कलर की पतली सी झिल्ली सी निकलती है, ठीक है। उसी जैसी मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे रख दी, यहां मैंने वो मेम्ब्रेन रख दी। क्या लिया मैंने, एक ग्लास की बाल्टी ली, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर ये ग्लास की बाल्टी है तो ऊपर एक चीज है और नीचे एक चीज है। इतनी बात समझ में आ गई? डन। अब मेरे बात ध्यान से सुनना। अब क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो बेटा। आपको पता है एक सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। पता है ना मेरे बेबीज को? गुड। मेरी क्यूटूज को पता थी ये चीज, नाइस। अभी समझाई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मैंने ऊपर एक सॉल्यूशन बना के रखा और उस ऊपर भर दिया, फिर मैंने नीचे भी एक सॉल्यूशन बना के रखा था, उसमें भी भर दिया, ठीक है। तो मैंने इसमें एक सॉल्यूशन बनाया, रख दिया, और दूसरे में दूसरा सॉल्यूशन रखा। इस ऊपर वाले में ए सॉल्यूशन है और नीचे वाले में बी सॉल्यूशन है। इतना समझ आ गया? ठीक है। तो ए में सॉल्यूशन है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट भी होगा, बिल्कुल जनाब होगा। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक सोल्यूट था, कुछ भी होगा, और एक सॉल्वेंट था। इन बी, भाई साहब के पास भी, इस बी वाले सॉल्यूशन में भी एक सोल्यूट होगा।
एक सॉल्वेंट होगा, क्यों नहीं होगा भाई? सॉल्यूशन ही किस काम का जब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है तो। ठीक है, मान लो नींबू पानी की कहानी चल रही है, ठीक है, सेम कहानी। सोल्यूट मान लो मैंने शुगर ऐड कर दी, सोल्यूट मान लो मैंने शुगर ऐड कर दी, और सॉल्वेंट मान लो मैंने वाटर ऐड किया। सेम कहानी भाई, वाटर लिख लो, तुम्हें H2O नहीं समझ आता होगा अभी, चुट्टू हो ना भी तुम, चुटकू हो ना भी तुम। सोल्यूट मान लो मैंने शुगर ऐड करी है, और इसमें भी मान लो मैंने वाटर ऐड किया, लेकिन मैंने ना मात्राएं बदल दी, कैपेसिटी बदल दी भाई मैंने, मतलब मैंने अलग अलग चीजें ले ली, अलग अलग ले लिया मैंने सामान। मान लो 100 चीजें डालनी है, ठीक है, 100 चीजें डालनी है, मतलब ए डब्बे में भी 100 चीज आ सकती है, बी डब्बे में भी 100 चीज आ सकती है, ठीक है। तो मान लो मैंने शुगर डाल दी इसमें ऊपर वाले में, मान लो 80, और वाटर डाल दिया मैंने 20, ठीक है। और इसमें मैंने क्या करा, ये डाल दी मैंने, शुगर डाल दी मैंने 10, और वाटर डाल दिया मैंने 90, ठीक है। समझ में कि 80 मॉलिक्यूल शुगर के डाले, अरे भाई यूं मत सोचो ना, एक मॉलिक्यूल शुगर डाला दूसरा गिन गिन के डाला, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऊपर भी 100 चीज बनानी है मैंने, नीचे भी 100 चीज बनानी है मैंने। ये 100 में ऊपर वाले ए सॉल्यूशन में मैंने सोल्यूट सॉल्वेंट लिया, बी सॉल्यूशन में भी सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट सेम है, शुगर है शुगर है, वाटर है वाटर है। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो आगे चलो, ठीक। तो इसमें मैंने शुगर 80 की ले ली, 80 ग्राम्स ले ली मान लो, और वाटर मैंने 20 ml ले लिया। इसमें मैंने शुगर 10 ले ली, और वाटर मैंने 90 ले लिया, 90 ml ले लिया, ठीक है। अरे भाई डिफरेंस क्या है ए सॉल्यूशन में बी सॉल्यूशन में? ध्यान से दिख रहा होगा, अंदर से अंदर भी बता देगा, जल्दी बता दो। अरे हाँ बिल्कुल सही, शुगर इसमें ज्यादा है, क्या मैं बोल दूं सोल्यूट ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। और नीचे वाले में मैडम ने सॉल्वेंट को ज्यादा रख लिया, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ ये क्या था, ये तो बहुत आसान चीज, आगे बताओ, ठीक है आगे बता रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर वाले में सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, मतलब शुगर की अगर शुगर इसमें सबसे ज्यादा है, हाँ ये मान लो लाल वाली चीनी है, शुगर सबसे ज्यादा है, देखो भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सबसे ज्यादा सोल्यूट, नीचे वाले में बहुत कम सोल्यूट, बहुत कम सोल्यूट। ऊपर वाले में पानी की बहुत कम है, कितना ml लिया मैंने? सिर्फ 20 ml ले थोड़ा सा पानी, नीचे में पानी ही पानी है। बेटा ये समझाने का ना बहुत तगड़ा कंसेप्ट खुलने वाला है दिमाग में, कोई तुम्हें इधर है इस तरीके से, तो मेरे हिसाब से भाई कहीं भी तुमने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर यूट्यूब पे जो भी है भाई, तुमने ट्यूशन वाली तो पढ़ा होगा, जो भी है, किसी ने इतना अच्छा नहीं समझा होगा, मैं समझा रही हूँ कि दिस इज माय हैशटैग स्नेहा दीदी। देखो भाई देखो मजाक करूँ, सुनो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर चीज को बदल देते हैं। कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, इधर आ जाओ। मैंने क्या लिया, एक ग्लास का जार लिया था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर में ए सॉल्यूशन रखा, नीचे में बी सॉल्यूशन रखा। ऊपर मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें मैंने सोल्यूट ज्यादा रखा, शुगर ज्यादा रखी, और नीचे वाले में मैंने वाटर को ज्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, मतलब क्या खुजली थी मैडम आपको जो आपने ऐसे कर दिया, क्या मतलब था इसका? सुनो अब आएगा ना मजा। देखो बिडू से कनेक्टेड, फोकस करो दोबारा से, ठीक है, जाना नहीं किधर, समझो एक बारी में सब समझ आएगा। देखो अब देखो, ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सबको पता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम बता दो भाई जल्दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है भाई, यूं मत सोचना अरे दीदी कहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उखाड़ ले, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने प्याज की झिल्ली ले ली, तो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है ए सॉल्यूशन को बी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा, सोल्वेंट बहुत कम, बी वाले में सोल्यूट बहुत कम, सोल्वेंट बहुत ज्यादा। डन। अब देखो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना इसमें गुचल गुचल हुई, मतलब ऊपर नीचे कुछ कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा, मान लो थोड़ी देर बाद की हालात है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखने के बाद मुझे पता चला, मान लो ये t इक्वल टू, मान लो टाइम मान लो 2 बज रहे थे, जब मैंने करा 2 बज रहे थे, मैं 3 बजे वापस आई घूमती फिरती। जब मैं 3 बजे आई और जब मैंने दोबारा इस चीज को देखा, तो वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। कैसे भाई? ऊपर सोल्यूट तो था, ठीक है, सोल्यूट जैसा था वैसे का वैसा रहा, ठीक है, नीचे का भी सोल्यूट जैसे का था वैसे का वैसा ही रहा। मतलब अगर ऊपर बता 2 बजे की सिचुएशन जो पहले समझाई थी वो थी, अब 3 बजे का बता रही हूँ। 3 बजे क्या हुआ था, सोल्यूट जैसे का था वैसे का वैसे रहा। ए में सोल्यूट जैसा था, जितना था जैसा था, बी का उतने का उतना ही रहा। मतलब अच्छा लाल रंग से बनाया था क्या मैंने? सुनो लो भाई, हम लाल रंग कर लो।
मतलब सोल्यूट ऊपर ज्यादा था तो ज्यादा ही रहा, नीचे कम था तो कम ही रहा। लेकिन अले ले 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 अब वक्त हालात जज्बात सब बदल गए। जो ये नीचे वाला पानी था ना वो ऊपर चढ़ने लग गया था है, मतलब नीचे वाला पानी इधर आ गया ऊपर और नीचे भी रह गया। मतलब जितना, अब देखो ध्यान से सुनना, ऊपर सोल्यूट कितना था 80, तो इधर भी सोल्यूट कितना था 80। नीचे सोल्यूट 10 था तो इधर भी सोल्यूट कितना था 10। लेकिन नीचे पानी 90 था ना और ऊपर पानी कितना था 20, तो कितना हो गया तो क्या हुआ, आधा पानी ऊपर रह गया, आधा पानी बराबर 2 हिस्सों में बट गया। इतना समझ आया? क्या तुम्हें इतनी बात मेरे क्यूटी प्यूटी को समझ में आई? हाँ या ना? कहने का मतलब 55 ml पानी ऊपर था और 55 ml पानी नीचे था। अरे ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हुआ? इसे ऑस्मोसिस बोला जाता है, इसे ही ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या है ऑस्मोसिस? दोबारा समझो, मैंने ग्लास लिया था, ग्लास के 2 हिस्से कर दिए थे, ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन में मैंने ऊपर सोल्यूट को ज्यादा रखा था और सॉल्वेंट को बहुत कम रखा था। बी सॉल्यूशन में मैंने सोल्यूट को कम रखा था और सॉल्वेंट को मैंने ज्यादा रखा था। मैं थोड़ी देर खाना खाने चली गई बाहर, मैं 2 बजे ये हालात करके गई थी सॉल्यूशन की। 2 बजे के बाद जब मैं 3 बजे और मैं वापस घर आई तो मैंने देखा क्या कि भाई साहब ए वाले सॉल्यूशन का सोल्यूट जैसा था वैसे का वैसा रहा। अगर सोल्यूट 80 ग्राम था तो सोल्यूट 80 ग्राम ही रहा। बी वाले पार्ट में सोल्यूट 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहा। लेकिन जो वाटर था ना भाई, वाटर ऊपर वाले में भी, मतलब जो सॉल्वेंट था ऊपर भी 55 ml रह गया, नीचे भी 55 ml रह गया। इसका मतलब साफ है कि वाटर की मूवमेंट हुई है, वाटर की मूवमेंट हुई है। कैसे हुई है ये बता दो बस दीदी। अब तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, इसे ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सुनो, ध्यान से सुना। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स go from their higher concentration to lower concentration is known as osmosis। छोड़ दो, नहीं आया समझ, अब आएगा समझ। तो तुमने क्या देखा, वाटर इधर से, अब देखो यार कोई चीज है, जैसे मान लो मेरे पास, मान लो कैसे समझाऊं, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा, कोई बेचारा गरीब है, तो क्या गरीब मेरे को पैसे देगा क्या? नहीं ना, मैं जाके गरीब बेचारे को पैसे दूंगी, मैं किसी की हेल्प करूंगी। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मान लो सपोज करो भगवान की दया से, वैसे कमी भी नहीं, भगवान की दया का, भगवान का दिया सब है भाई, जय श्री राम। तो मान के चलो भाई तुम भी हो भाई हमारी तरह, सिस्टम आई है अपना। देखो भाई, तो हाँ, मेरे पास जब जिस चीज की पूर्ति है, जो चीज मेरे पास ढंग से है, तो मैं जब भी कोई चीज थोड़ी ना मांगूंगी यार। जब मेरे पास कोई चीज अवेलेबल है तभी मैं किसी को दान करूंगी ना, तभी मैं किसी चीज की हेल्प करूंगी। अब देखो मेरे को नॉलेज है इसलिए मैं आपको बांट रही हूँ, हाँ कि ना, है ना भाई। इसी तरीके से कोई भी चीज कैसे कैसे जाती है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट आ गया। वो हाई लो हो रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो हाई लो इसके लिए हो रहा था। जैसे पहाड़ पे नीचे लो था, ऊपर चढ़े तो हाई था। इसी तरीके से ना बेटा कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। कि किसी चीज की मात्रा कैसे है। एग्जांपल, जैसे ऊपर देखो वाटर की मात्रा कितनी है, वाटर की मात्रा बहुत कम है। वाटर अपना सिर्फ 20 है, मतलब वाटर इज जस्ट 20 ml, बहुत कम। नीचे वाले में वाटर बहुत ज्यादा 90 ml, कंपैरिजन कर रही हूं मैं इन दोनों का, ठीक है ना। तो इसमें वाटर इज बहुत कम, इसमें वाटर इज बहुत ज्यादा। तो वाटर देखो, तुम देखो बताओ, ऊपर से नीचे थोड़ी ना आ गया होगा पानी, ऊपर तो चिन्नो बिन्नो सा पानी है, नीचे तो भाई बहुत कम पानी है, सॉरी नीचे तो बहुत ज्यादा पानी है, ऊपर तो बिल्कुल लिटिल बिट पानी है, बहुत छोटू छोटू सा। तो इतना तो जाहिर है कि नीचे वाला पानी ऊपर आया है, मतलब पानी नीचे हाई था, ऊपर चला गया लो में। पानी हाई था ना, देखो कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, कितने सारे वाटर है, तो मजे आ गए, बहुत सारा पानी। इधर देखो तो बहुत कम पानी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गई है। कौन? सॉल्यूट है सॉल्वेंट? देख के बताओ मुझे, सॉल्यूट गया है सॉल्वेंट गया? शाबाश, सॉल्वेंट जा रहा है। तो मतलब हाई कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की, जो कि यहाँ पे मैंने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से, ये CON है ना, ये सी कंसंट्रेशन की स्पेलिंग लिख देती हूँ, CONCENTERATION, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CONCT और ऊपर इसका N ऐसे लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पानी की लो कंसंट्रेशन ऑफ पानी में पानी धक 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 धक
चलता गया चलता गया चलता गया। मैं नहीं बता रही, खुद से एक्सप्लेन्ड है, साइंटिस्ट की थ्योरी है ये कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर कब तक जाएगा? जब तक दोनों हिस्सों में बराबर पानी नहीं हो जाता। क्या मेरी बात समझ आई? ये पानी जब तक जाएगा जब तक ऊपर भी 55 और नीचे भी 55, या फिर कुछ भी क्वांटिटी है, मान लो ऊपर 50 नीचे 50, ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 होना चाहिए। पानी जब तक फ्लो करेगा हाई पानी से लो पानी में, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ पानी से लो कंसंट्रेशन ऑफ पानी में जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों हिस्सों में पानी बराबर नहीं हो जाता। माय चुनोस, यस, तो समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे छोटूस के लिए इतनी सी बात 2 मिनट में करूंगी मैं। तो ऑस्मोसिस दोबारा समझा रही हूँ, समझो। ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं जी हम, दोबारा हमारी मैडम में एक्सप्लेन कर रही है। सुनो, ये एक जार था, इसको मैंने सेल मेम्ब्रेन रखा था, इसमें ए पार्ट था, इसमें बी पार्ट था, ठीक है। ए में मैंने पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा कम रखे थे, और बी में मैंने पानी दमादम दे पानी बी में ज़्यादा था। ए में पानी बहुत, ए में सोल्यूट बहुत ज़्यादा था, और इसमें बी में सोल्यूट बहुत कम था। ये रेड वाला सोल्यूट है, ठीक है। और ये जो ब्लैक है ये वाटर है। नीचे में वाटर, इधर लिख देती हूँ, नीचे में वाटर की कंसंट्रेशन CONC, बेटे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी मैं, CONCTM, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी? लो थी, बहुत कम। ये नीचे वाली एरो कम के लिए, ऊपर वाली एरो हाई के लिए। मतलब नीचे वाले बीकर में, बी वाले सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, ऊपर वाले में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, सोल्यूट ज्यादा था, नीचे सोल्यूट कम था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब समझो, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, मैं घूम फिर के आई मस्त मजे से, कि नीचे के कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले गए। अरे मुझे कैसे पता चला? ये कॉमन सेंस थी, क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद जब मैं ना, तो मैंने देखा ए के अंदर पानी 50 ml था, और बी के अंदर भी पानी 55 ले रहे थे ना, हम पहले वाले में 55 ले लो, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये 55 कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। 55 ml मतलब ए में भी, अरे थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन होगी। देखो थोड़ी देर बाद जब मैं 2 से 3 बजे आई, तो ये 2 पार्ट थे, ए में पानी जितना था बी में भी पानी बराबर हो गया, लेकिन सोल्यूट जैसा था वैसे का वैसा रहा। सोल्यूट अगर ऊपर ज्यादा था तो ज्यादा रहा, नीचे कम था तो कम ही रहा। इसे ही ऑस्मोसिस बोला जाता है। कि भाई देखो, दोबारा सुनो, तो हुआ क्या है यहाँ पे, देख लो, दोबारा सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन मैंने ली थी, इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जितनी भी चीजें होती है ना बेटा, जितनी भी चीजें होती है वो अपनी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताती हूँ। कंडक्शन पढ़ा हुआ आपने, जैसे मान लो ये आग लगाई है, मान लो आग लग रही है, और इसमें मैंने मान लो अपना कोई लोहे की चम्मच ले ली, मान लो कोई भी लोहे की चम्मच, या फिर लोहे का कोई रोड ले लिया, उसको मैंने आग के अंदर रख दिया, हीट कर ली, मान लो भाई आग लग रही है, हाँ तक गर्म हो गया। अब देखो यहाँ से गर्म होता है, लेकिन वो हीट है टक 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 करती यहाँ तक आ जाती है। क्यों 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 आ रही है हीट? सोचो, मैं बताती हूँ। यहाँ पे ज्यादा गर्मी थी, मतलब यहाँ पे हाई हीट थी, ये ठंडा पड़ा था, तो इसका मतलब इस पे लो हीट थी। तो हाई हीट से लो हीट की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो गई, समझ रहे हो? इसलिए पूरी रोड 1-1.5 घंटे बाद गर्म हो जाती है। पूरी का निवाया सा टेम, निवाया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है पूरी रोड का थोड़ी देर बाद। या फिर ये गर्म थी तो पूरी प्रॉपर ज्यादा गर्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा कोई चीज अपनी हाई चीज से हमेशा लो में जाती है, चाहे हाई एनर्जी से लो में जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागेगी, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी चीज की मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा, ठीक है। तो पानी की मात्रा इधर हाई थी, तो अपनी हाई से लो की तरफ वो ट्रांसफर हुई। और कब तक ट्रांसफर होगी? शाबाश, जब तक दोनों तरफ पानी बराबर ना हो जाए। और बेटा इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आ गई? तो ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स, अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी ना सोल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता, कभी भी सोल्यूट नहीं जा सकता, सोल्यूट आर पार नहीं जा सकता मेम्ब्रेन के। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको सोल्यूट कभी क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल ही ऊपर नीचे जाते हैं। और एक बात बताऊं बेटा, ये मैंने खुद कोई थ्योरी नहीं बनाई है,
ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल मैंने अपने माइंड से खुद सेट करा है, ठीक है, तरीका मेरा है खुद का, लेकिन ये सारी चीजें वेल एक्सप्लेन्ड है। जिस भाई साहब ने भी इसकी डिस्कवरी करी थी, जिन महाशय ने इनको समझाया था, बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट आपके टिल 12th टिल डॉक्टर पॉक्टर कुछ बन जाना सब में काम आने वाला है। इसलिए बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लेना। वैसे मेरे को पता है मैं छोटू स्मार्ट है, आगे हो तो समझ में आया। सोल्यूट कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस सिर्फ सॉल्वेंट करता है। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं तुम्हें वो सोल्यूट सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट नहीं बताती और सीधा यहाँ पे खुद छलांग मार देती और बोलती है, अरे भाई सुनो, वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करता है और सोल्यूट नहीं करता, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों नहीं करता। अब देखो तुम सोचो भाई सोल्यूट क्यों नहीं कर रहा, सोल्यूट क्यों नहीं कर रहा, सोल्यूट क्यों नहीं कर रहा और सॉल्वेंट क्यों कर रहा है। बेटा देखो, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साइज थोड़े बड़े होते हैं। तो भाई छलनी जो अपनी मेम्ब्रेन है वो उसी चीज को तो क्रॉस होने देगी ना जिसका साइज उसके आसपास होगा। छलनी के अंदर से चाय पत्ती ऊपर क्यों रह जाती है, क्योंकि उसके स्पोर साइज के इक्वल ही है, उसका छेद जो है वो छोटा है, वो चाय पत्ती की जो पत्ती है वो आ ही नहीं पाती है नीचे, इसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो हमारी जो मेम्ब्रेन मैंने ली थी ना, ये जो मेम्ब्रेन देखो ये लगा रखी है मैंने, ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही अपने आर पार जाने देती है, सोल्यूट कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो ऑस्मोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, व्हेन सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल, व्हेन सॉल्वेंट या फिर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हेन सॉल्वेंट, दोबारा सुनो, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू हिज मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू हिज सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी मेम्ब्रेन होनी चाहिए ध्यान रखना, इज नोन एज ऑस्मोसिस। डेफिनेशन लिख दूं तो फिर मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगी डेफिनेशन लिखो, तुम्हें बहुत मस्त समझ में आएगा। व्हेन सॉल्वेंट, पता है ना सॉल्वेंट क्या होता है जिसके अंदर बोलते हैं, अब तो आ गया होगा। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम देयर high concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable, semi-permeable का मतलब वही है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, semi-permeable membrane is known, known as osmosis। सबसे इजी लेमन लैंग्वेज बिल्कुल एकदम तुम्हारी किसी लैंग्वेज सिंपल जो पढ़ते ही समझ आएगी। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ आ गई? इसे क्या बोलते हैं? ओसमोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात मेरे हिसाब से मेरे क्यूटी पाइज को समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, पहले वाले में तो मैंने क्या ली थी, अभी जो मैंने ऑस्मोसिस बताया था मैंने झिल्ली ली थी। क्या हो अगर मैं ये मेम्ब्रेन ही ना लूं, ये मान लो मेम्ब्रेन हटा दी, तो जब आप मेम्ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हो ना तो उसे डिफ्यूजन बोल देते हैं। सिंपल, उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन क्या हो जाएगा फिर? व्हेन अब देखो, व्हेन सॉलिड हो या फिर कोई लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो, मूव करती है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बस कंसंट्रेशन यहां तक सेम रहेगा, इज नोन एज डिफ्यूजन, इज नोन एज डिफ्यूजन। बस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही अंतर है कि देखो जनरली ना ऑस्मोसिस लिक्विड चीजों में होती है, मतलब लिक्विड चीज पास करती है। ऑस्मोसिस में जनरली लिक्विड चीजें पास करती है, जनरली सॉल्वेंट पास करता है, तो ये हो गई ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन में सॉलिड भी पास कर सकता है, लिक्विड भी पास कर सकता है, गैस भी पास कर सकती है, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस समझ में आ गई? डिफ्यूजन पे आते हैं। डिफ्यूजन और अच्छे से समझाती हूँ, अरे यूं मत सोचना कि दीदी ने तो भाई थोड़ी सी लिखी और चलती बड़ी, एक्सप्लेन तो कराई ना डिफ्यूजन और हमारा आया भी ना समझ, मैं समझा, अरे भाई मैं बड़ी थोड़ी ना, मुझे भी पता है, मैं भी बच्ची थी जब मुझे कैसे समझ आता था, तो उसी पैटर्न से मैं तुम्हें बताऊँ। डिफ्यूजन इसको बहुत देसी एग्जाम्पल से समझते हैं, समझो। धूप बत्ती सबने जलाई है, जलाई है ना धूप बत्ती। धूप बत्ती छोड़ो, परफ्यूम पे आते हैं। मैं हूं, मान लो मैंने परफ्यूम छिड़क लिया,
ध्यान से सुनना। अब मैंने परफ्यूम छिड़क दिया, अब देखो कभी कभी क्या होता है, बंदा सामने से आहा व्हाट अ स्मेल ऐसा बोलते ना कि यार कितनी बढ़िया खुशबू, कितनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, परफ्यूम छिड़का और उसकी खुशबू जनरली देखो, मैंने अगर घर में माना मैंने अपने रूम में परफ्यूम छिड़क लिया तो रूम में भी वो स्मेल हो जाती है। लगाया तो मैंने खुद पे था, वो रूम में कैसे चली गई, लीक हो गया क्या थोड़ी सी, नहीं वो डिफ्यूजन हो गया। कैसे समझाती हूँ, अब अगरबत्ती पे आते हैं मम्मी, ये मान लो ब्लैक बोर्ड मेरा एक कमरा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला दी, मच्छर हो रहे थे भाई इसलिए मैंने अगरबत्ती जला दी अगरबत्ती। अब अगरबत्ती के पास एक बात बताओ, अगरबत्ती के पास वाली खुशबू है, अभी स्टार्टिंग में जस्ट जलाई है मैंने, अगरबत्ती के जो मॉलिक्यूल्स है गैस में है भाई, ठीक है ना, पानी तो अगरबत्ती की गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं ना, गैसेस होती है पता है नहीं, तो अगरबत्ती जलाते हो तो गैसेस की मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल मुझे याद है। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल थे, अगरबत्ती जलाई थी, अभी इसके पास है, मुझे क्या बताओ, जस्ट अभी मैंने जलाई है, तो ये अगरबत्ती जलाई, मैंने जलाई है जस्ट 2 मिनट्स 2 सेकेंड अगो जलाई, क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल अभी अपनी इधर देखो, ये हाई कंसंट्रेशन है इन गैसेस की, ये गैसेस है, क्या है ये गैसेस है, गैसेस की मॉलिक्यूल है, इन हर गैस के मॉलिक्यूल में खुशबू है भाई, ये जहां जहां जाएंगे खुशबू लेके जाएंगे, ठीक है भाई। तो इन गैसेस मॉलिक्यूल के पास क्या खुशबू है, अब ये इनकी हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ पे खुशबू बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, इसका मतलब गैस की हाई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब उस गैस की खुशबू की मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई है, बाकी कमरे में कुछ खुशबू दिख रही है नहीं। अब उस पे आ जाओ, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, अगर नेचुरल है वो चीज, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज नेचुरल है ना तो हमेशा हाई से लो जाएगी, ध्यान रखना ये बात, कुछ अगर कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है ना तो वो हाई से लो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे खुशबू के मॉलिक्यूल के गैस की जो फ्रेग्रेंस है उसके मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन इधर वाले में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ भागेगा ये मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल लो की तरफ भागेंगे, हाई से लो की तरफ जा रहे। तो अब ये मॉलिक्यूल पहले इधर थे, अब ये धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गए, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखो ऑस्मोसिस में जनरली लिक्विड भाग रहा था, और लिक्विड ही भागता है भाई ऑस्मोसिस में सॉलिड नहीं भागेगा, ऑस्मोसिस में गैस यूज नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हम ऑस्मोसिस में हम क्या ले रहे थे, हम लिक्विड की चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन डिफ्यूजन में आप सॉलिड ले हो, लिक्विड ले हो, गैस ले हो, तीनों में कुछ भी ले भाई, कुछ भी, वो डिफ्यूजन होता है। लेकिन डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता, खत्म। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी मैडम, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ किस के, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, when molecules of solid liquid gases moves from their higher concentration to lower concentration is known, K/A शॉर्ट फॉर्म में known as की, ठीक है, is known as diffusion। फर्क क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में दीदी, ऑस्मोसिस में तो आप लिक्विड की बातें करते हो, डिफ्यूजन में आप सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बातें करते हो। और दूसरा डिफरेंस, ऑस्मोसिस में तो दीदी हम क्या ले रहे थे, जल्दी बोलो, हाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें लिख लेना ये, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हिंदी में लिख लेना भाई, जैसे समझ में वैसे लिखना, यूज नहीं होता, काटा मार दिया मैंने, किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। I hope I made myself clear। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेरी क्यूटी पाइज को समझ में आई होगी। रिवाइज करते हैं भाई फटाफट, मुझे पता है वीडियो लंबी जा रही है भाई, बट कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझाने के लिए कुछ भी करेगा अपन, कुछ भी करेगा ना भाई। देखो गुड कंसेप्ट टेक्स टाइम, ऐसे ही सब कुछ समझ आ जाता तो फिर पागल हो गए ना, है ना, वैसी बात है। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक्टिव, पैसिव। अभी ऑस्मोसिस खत्म नहीं है, ऑस्मोसिस में 2-3 चीजें बनाएंगे, वो दोनों चीजें ये समझ में आ गया था, वो तो बहुत रद्दी है, बहुत इजी। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आ जाओ इधर, एक्टिव में एनर्जी यूज हो रही थी, अभी एक्टिव का मैंने जिक्र नहीं करा, सुन लो एक बार, एनर्जी यूज हो रही थी और यहाँ पे एनर्जी का कोई यूज नहीं था। पैसिव 2 टाइप का होता था, OD, ओस फॉर ऑस्मोसिस, D फॉर डिफ्यूजन, और इसमें एनर्जी यूज हो रही थी नहीं। तो क्या मैंने तुम्हें कहीं बताया है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एनर्जी यूज हो रही है, नहीं यार जिक्र तो नहीं था, तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों लिखूंगी मैं, तो एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था, प्रूव हो गई। दूसरी चीज मैंने लिखा था हाई से लो,
पैसिव में क्या हो रहा था, आप पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो एनर्जी नहीं लग रही थी। बेटे पहाड़ वाला एग्जाम्पल ही मत ना, पहाड़ पहाड़ तो पढ़ाया ही नहीं, नहीं वो तरीका था आपको याद कराने का। अब मैं आपको बोलूँ ना, देखो पैसिव में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आ रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली समझे उसको तो तुरंत बता देगा कि हाँ भाई इसी रीजन से हाई से लो, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी बच्चे को याद ना रहे तो भाई वो ट्रिक भी याद कर सकता है, पैसिव पहाड़ याद कर लेना, एक्टिव एनर्जी याद हो रही है, एक्टिव में एक्टिव एनर्जी यूज हो रही है, मतलब पहाड़ पे चढ़ा जा रहा है, मतलब लो से हाई कोई चीज हो रही है, ठीक है। और पैसिव में क्या हो रहा है, एनर्जी की यूज नहीं हो रही, मतलब हाई से लो जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया, ऑस्मोसिस और चाहे डिफ्यूजन चीजें हाई से लो ही जाएंगी दोनों में। लेकिन फर्क बस इतना है, और डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस भी होता है, और ऑस्मोसिस में सॉलिड लिक्विड गैस ना होकर के सिर्फ लिक्विड होता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इतना समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ठीक है। एक्टिव हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ यार, जब एक्टिव पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी। अब ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल समझते हैं। ऑस्मोसिस ना बेटा दो टाइप की होती है, ऑस्मोसिस दो टाइप की होती है, बहुत इजीली समझ में आएगी। एक होती है एंडोस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, नाम से ही समझ में आ जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा, अब जिल्ला लगा है सब कुछ। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस क्या है भाई, एक्सोस नाम में ये सब कुछ। देखो मैं कैसे याद कराती हूँ मेरी क्यूटी पाइस को। देखो एंडो अंदर, एक्स एक्सिट, एक्स से याद रखना एग्जिट, ई एक्स से याद रखना एग्जिट, ऊपर इसे एग्जिट याद रखना। इसका मतलब है एग्जिट कुछ बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, कुछ बाहर निकलेगा, कुछ एग्जिट करेगा। और एंडो अंदर, अंदर इनसाइड आएगा कुछ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या था कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मूव नहीं करता है बेटा, ध्यान रखना प्लीज। ऑस्मोसिस क्या थी कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, खत्म कहानी, हाँ या ना, खत्म। इतना आगे समझ, एग्जांपल से समझते हैं। किशमिश, रेजिन्स जिसे हम बोलते हैं, आपके बुक में भी एक्सपेरिमेंट है। रेजिन्स क्या होती है लाला, किशमिश, पता है ना तुमको, भाई नहीं पता तो बता देती हूँ, रेजिन्स को किशमिश बोलते हैं, ठीक है डन। बस एक बात बताऊँ, मुझे 9th क्लास में जब मैं थी, जब उससे पहले मुझे नहीं पता था कि रेजिन्स को इंग्लिश में किशमिश बोलते हैं, तो मुझे जब भी पता चला था। तो भाई कोई हो अपने जैसा भाई बंधु तो शर्माने वाली बात नहीं, इट्स ओके मैन, इट्स ओके, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट अंग्रेज, ओके या। तो एंडोस्मोसिस क्या होती है, एंडोस्मोसिस कुछ ही अंदर रहेगी, भूल जाओ, समझो। ये मैंने भाई दोबारा एक गिलास ले लिया, बहुत सिंपल है वो, मान के चलो सच में बहुत सिंपल है, और इसमें मैंने पानी भर दिया। भाई तुम कहोगे आज ब्लू है, पानी 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 पानी, और दिन भी इसका भाई हमारे यहाँ तो बहुत धूप पड़ रही है, मुझे नहीं पता कब वीडियो जाएगी, लेकिन आज है 20 अप्रैल 2025, और आज के दिन है बहुत ही तेज कर, छोड़ो मुझे बहुत मजाक कर दिया यार। तो मैंने देखो ये पानी ना, इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी है भाई, पूरे में पानी है, ठीक है। मैं किशमिश लेके, अब देखो तुम ही आंसर करोगे, मैं तो तुम्हें मेरा काम था समझाने का, मैं समझा चुकी हूँ सब, अब तुम्हारा काम। ये मैंने किशमिश की गोलियां रख दी, मान लो एक किशमिश डुबो दी मैंने, चलो एक ही डुबाएंगे भाई, हम बहुत ज्यादा कंजूस हैं, बहुत ज्यादा कंजूस हूँ भाई। कभी मिल जा सड़क मोहल्ले में इनको और बोलो दीदी पार्टी नहीं मिलेगी, ठीक है ना भाई। देखो तो एक किशमिश है ग्रीन कलर की, रेजिन, मैडम रेजिन बोलो, हम स्मार्ट है थोड़े, ये रेजिन है, और ये ब्लू कलर का क्या है भाई, पानी, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ऑस्मोसिस हो रही है, इसका मतलब पहले तुम्हें क्या क्या समझ में आना चाहिए। ऑस्मोसिस हो रही है, इसका मतलब है कोई चीज हाई से लो जाएगी, कौन जाएगी, वाटर ही जाएगा, क्योंकि दीदी ने सॉल्वेंट वाटर लिया है, ठीक है भाई। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, दिख रहा है भाई, पानी ले रखा है तो वाटर ही है, ठीक है। अब आपको पता है जितनी भी लिविंग चीजें हैं ना, हर चीज में पानी थोड़ा बहुत तो सबके अंदर होता है। मेरे बॉडी के अंदर भी कितना सारा पानी है, प्लांट के अंदर भी पानी है, लीव्स के अंदर भी पानी है, चाहे आप बादाम खा रहे हो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो पानी होगा ही होगा, हाँ भाई सबके अंदर है। तो किशमिश के अंदर भी लिटिल बिट पानी तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इतना तो मेरे प्यारे क्यूट मुझे बता दिया, ओके। तो मैंने गिलास लिया था भाई, पानी भर रखा था उसके अंदर, ठीक है, और एक किशमिश भिगो दी, रात को भिगो दी, सुबह नहीं उठना है, दिमाग, अब फिर तुम रात को सो रहे हो, बैठे हो और दिमाग लगा रहे हो, आज ही दीदी ने जो ऑस्मोसिस पढ़ाई थी, ठीक है भाई, ठीक है ऑस्मोसिस पढ़ाई थी, इसमें मेम्ब्रेन कहाँ पर, आप ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हो, मेम्ब्रेन तो दिखाओ बेटा। देखो
ये मेरी स्किन की सेल है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है। ये किशमिश है, इसकी जो बाहर की जो किशमिश की लेयर है ना, वो भी एक तरीके का सेल मेम्ब्रेन ही होता है। क्लियर? चलो आगे। अब देखो, पानी किशमिश के अंदर जाता है या पानी इस ग्लास के अंदर जाता है? दोबारा सुनो, पानी ग्रीन कलर की किशमिश है, इसके अंदर ज्यादा होगा या किशमिश के बाहर वाले एरिया में ज्यादा पानी है? मुझे बताओ, वाटर की कंसंट्रेशन, सोल्यूट नहीं, सोल्यूट तुम्हारा कोई नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस में सारा खेल ही सॉल्वेंट के इर्द गिर्द होता है। सारा खेल सॉल्वेंट के इर्द गिर्द है, तो हम गोली मार देंगे भाई, सोल्यूट से मतलब नहीं, हम सॉल्वेंट को देख रहे हैं। किशमिश के अंदर पानी बहुत कम होगा, क्योंकि इतना बाल्टी भर के पानी मैंने लिया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये पानी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, किशमिश के अंदर पानी कम होगा और सॉल्वेंट के मतलब जो बाल्टी है इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अच्छा, अब हाई कंसंट्रेशन से लो में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो पानी बाल्टी का था ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा था, किशमिश के अंदर पानी बहुत कम था, तो पानी क्या करेगा? इसके अंदर जाएगा मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से पानी किशमिश की जो अंदर बहुत कम पानी है, लो कंसंट्रेशन में पानी है, उसके अंदर दौड़ेगा। तो जब तुम सुबह उठोगे ना, तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें ये किशमिश फुली हुई दिखेगी। ओ भाई साहब, बहुत फुली हुई सुंदर सी क्यूटी सी बनेगी। पहले पिचकू सी थी, फुली होगी। समझ में आ गया? फुली सी थी, पिचकू सी होगी। ठीक है, तो भाई ये क्या हुआ यार? ये तो हम तो डेली करते हैं घर पे यार, मम्मी जब भी तो किशमिश देती थी फुली सी, तो फिर रोज सुबह खाने को देती होगी, है ना? वही ये एंडोस्मोसिस है। इनसाइड, मैंने बोला था ना इनसाइड, जब किसी भी चीज के अंदर पानी जाता है और वो फूल जाता है, स्वेल, देखो ये स्वेल हो गई है, इससे बोलते हैं बेटा एंडोस्मोसिस। समझ में आ गया? रटा नहीं है ना कुछ भी, सब बेसिक कंसेप्ट है। क्या था कंसेप्ट? हमें इतना समझा दिया था कि ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती हैं, ये समझा दिया था दीदी ने हमें, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ये हमें पता था। हमने एक्सपेरिमेंट कराए जिसमें हमने क्या किया, किशमिश डुबो दी पानी के अंदर, जिसमें पानी की जो ग्लास का पानी था उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे, किशमिश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर पानी भरा जब तक भरेगा, जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो पानी गया और किशमिश इतनी मोटी हो गई, फूल गई वो, तो इसे बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है जब कोई चीज के अंदर पानी भर को सिकुड़ा हुआ था, लेकिन पानी भर को मोटा हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। डन? एंडोस्मोसिस समझ में आ गई? एक्सोस्मोसिस समझाती हूँ। अब देखो, अब मैंने क्या लिया, अब मैंने ना वही ग्लास लिया और मेरी फुली किशमिश रख दी मैंने, और मैंने पानी ना आधी चम्मच रखा, आधी से भी कम। मान लो मैंने 2 ड्रॉप, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं अपने 7-8 महीने, उनको ड्रॉपर से कुछ पिलाती है ना मम्मी, दवाई जो उनकी मम्मी होती है, ड्रॉपर से दवाई डलाती, तो मैंने 2 ड्रॉपर से 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद पानी डाल दिया, 1 बूंद 2 बूंद, चलो 3 बूंद डाल देते हैं, और मोटी किशमिश रख दी। अब देखो, अब उल्टी हो गई कहानी, किशमिश के अंदर पानी मेरे हिसाब से तो ज्यादा है क्योंकि वो फुली हुई है भाई, ठीक है ना, और बाहर के एनवायरनमेंट में पानी बहुत कम है। अब क्या होगा? अब फिर वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और सेल मेम्ब्रेन तो हर प्लांट सेल के पास होती है ना भाई, मेम्ब्रेन है इसके पास, तो ये जो अपनी रेजिन है इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, इसकी मेम्ब्रेन से पानी क्रॉस करेगा। कहाँ से क्रॉस करेगा? हाई से लो क्रॉस करेगा। तो इस पानी की किशमिश के अंदर पानी ज्यादा था, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बाहर आ जाएगा, हाई से लो की तरफ, मतलब बाहर ग्लास के अंदर पानी हल्का सा बढ़ा हुआ मिलेगा तुम्हें, जब तुम 10-15 घंटे में आओगे और तुम्हें अब ये किशमिश पिचकी हुई मिलेगी। तो इसमें क्या होगा? एग्जिट हो गया किसका? वाटर का। इसमें इनसाइड गया था, कौन गया था? वाटर गया था, सॉल्वेंट, वाटर लिया है मैंने, सॉल्वेंट तो मैंने वाटर नाम लिख दिया। ठीक है, तो इसमें एग्जिट हुआ है, इसमें इनसाइड हुआ है। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर निकल गया, एग्जिट कर गया, पानी बाहर निकल गया, एंडोस्मोसिस मतलब पानी अंदर आ गया, मैं फूल गई। तो एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस अंदर आ रहा है, फूल रहे हो, एंडोस्मोसिस अंदर आ रहा है, पेटू कर गया, एंडोस्मोसिस स्वेल हो गया। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? श्रिंक। एक्सोस्मोसिस में होता है श्रिंक। तो आई होप आपको एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो भाई, अब मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्ट पढ़ाए थे 2 तरीके के, एक्टिव पैसिव समझा दिया, एक्टिव रह रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा, ऑस्मोसिस समझ में आ गई, डिफ्यूजन समझ आ गया, दोनों चीजें समझ में। अब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाती हूँ, तुम्हें क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव
ट्रांसपोर्ट में मुझे जल्दी जल्दी बताओ, एनर्जी यूज होगी? हाँ होगी। हाई से लो का, लो से हाई। पहाड़ एनर्जी यूज कहाँ हो रही थी? जब पहाड़ के नीचे से ऊपर जा रहे थे, लो से, ठीक, तो लो से हाई होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ढंग से ध्यान से सुनना। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, ये मान लो मेरा सेल था, ठीक है, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन थी भाई, ये मान लो सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन, इस सेल, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव सारा ना, ये दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट हमारी सेल मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर, अंदर से बाहर सामान ले जाने में होते हैं, तो पता ही है मेरे चुन्नूस को। ओके बेटा देखो यहाँ पे, अब देखो मैं तुम्हें इन सारी चीजों का ना चीज समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। मान लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर बहुत ज्यादा है, O2 ही O2 है, ओ भाई ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। अभी एक्टिव भूल जाओ, चलो 2 मिनट के लिए एक्टिव भूल जाओ, पहले उन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा, ओ भाई ओ भाई, और अंदर मान लो सेल के अंदर एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो अब क्या होगा बताना मुझे, क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन दिख रही है? हाँ दिख रही है, हाई कंसंट्रेशन है बाहर ऑक्सीजन की, ठीक है, और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन लो, अरे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, मतलब सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो ये जो ऑक्सीजन है ट्रैवल करके अंदर आ जाएगी, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, ठीक है। और उल्टा होता तो, उल्टा होता तो, उल्टा होता तो, उल्टा होता तो भी क्या होता भाई? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मान लो बहुत सारे ऑक्सीजन तो बहुत बार ले लिया, चलो पानी ले लिया, बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है, मतलब बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन सेल के बाहर पानी बिल्कुल चिन्नो मिन्नो सा है, तो क्या होगा भाई? वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस करके, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ही तो हो रही है, तो समझ रहे हो तुम, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर चीजें किस प्रोसेस से जा रही है? ऑस्मोसिस से भी जा सकती है, इसको छोड़ो, ट्रांसपोर्ट से जा सकती है भाई। और हमने 2 तरीके का पढ़ा है, पैसिव पढ़ा है, एक्टिव पढ़ा है। एक्टिव अभी पढ़ा नहीं है, 2 मिनट में बढ़ा दूंगी थोड़ी देर बाद। पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रही है, देखो दीदी, डिफ्यूजन भी करा सकते हो, ऑस्मोसिस भी करा सकते हो, लेकिन देखो इसमें डिफ्यूजन नहीं हो सकता सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन आ रही है, मेम्ब्रेन आ गई, और मेम्ब्रेन आती है ऑस्मोसिस का नाम आना चाहिए, डिफ्यूजन का नहीं। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का कतई कोई ठुल्लू यूज नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मेरी बात, एक और बात समझते हैं बिट्टू, ओके बिट्टू, ठीक है बिट्टू, ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये भाई अपने हेड थे, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और फटाफट 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 बनाओगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई मेरे को भी, क्योंकि मेरे को तो साइंस पढ़ाने, मेरी क्यूटी पाई से पता नहीं चल के पढ़ाएंगे, अभी तो मेरे को मजे आते हैं। अच्छा मुझे बताने क्या बना दी दीदी? अरे भाई अगर ये नहीं बताया ना तो थूकोगे फिर तुम, तो मैं तुम्हारी दमादम पिटाई होगी। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना दे, ऊपर वाली सिंगल लेयर, फिर दूसरी वाली बाई लेयर, तो ये क्या है? लिपिड बाई लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना बहुत तगड़ी चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, नेचर में जितनी चीजें होती है, नेचर में अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, नेचर में मतलब जो प्रकृति चाहती है, तो प्रकृति चाहती है कि हाई से लो होना चाहिए, सही समझ में आ रही है मेरी बात? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चीजें जानी चाहिए। जैसे अगरबत्ती थी, एग्जांपल तुम्हारे, अगरबत्ती है, अगरबत्ती की खुशबू अगरबत्ती के आसपास बहुत ज्यादा होगी, उसके खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स उसके आसपास ज्यादा होंगे, वो गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से अब बाहर कुछ भी नहीं है, तो वो लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, मतलब अपने हाई से लो में जा रहे हैं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है चीजें इन जनरली, लेकिन अगर आप उल्टी चीज करोगे, मतलब अब जबरदस्ती वाला सिचुएशन वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जबरदस्ती हो रही है, कैसे? देखो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ना समझ लो, ग्लूकोज, ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो भाई ग्लूकोज क्या होता है? क्या होता है ग्लूकोज? पता है ना? हाँ खाने की चीज है भाई। तो मान लो यहाँ पे ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल थे, जी है भाई अपना, जी फॉर ग्लूकोज। ये सोचो ये क्या है, मुझे पता है तुम्हारा जी ऐसा होता है, लेकिन मान लो फटाफट बता रही हूँ इसलिए,
ये ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल अंदर बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है। और बाहर मान लो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल है, मान लो 3 है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरूरत बता रही हूँ तुम्हें, देखो कितने मजे आएंगे तुम्हें कंसेप्ट, चाहे मे भी किसी ने रट्टे मरवा दी हो, लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, समझ लो। सेल के ये आउटसाइड वाली सिचुएशन है, आउट मतलब ये सेल है, देखो ये सेल है ना, तो ये बाहर वाली सिचुएशन है, अंदर वाली सिचुएशन, तो अंदर वाला ये वाला पार्ट है और बाहर वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड कितने हैं, 3 ग्लूकोज बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर 10 है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, एक बात सुनो, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, मान के चलो, बता नहीं रही हूँ, मान के चलो, एग्जांपल समझा रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर इनसाइड ऑफ सेल 13 ग्लूकोज की जरूरत है, 13 ग्लूकोज की जरूरत है, मतलब 13 ग्लूकोज तो चाहिए भाई सेल को अंदर, 13 ग्लूकोज चाहिए, अगर 13 ग्लूकोज नहीं हुए तो मर जाएगा सेल, ऐसी सिचुएशन है मान लो, ठीक है। तो फिलहाल इस सेल के इनसाइड सिर्फ 10 ग्लूकोज हैं, चाहिए कितने, 13, ठीक है। और सेल के बाहर 3 ग्लूकोज बैठे हुए हैं, ठीक है भाई बैठे हुए, तो क्या करें, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, सेल के अंदर की, अब देखो कंसंट्रेशन में देखते हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अंदर जाता है या बाहर जाता है, मैडम अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज है, और यहाँ पे ग्लूकोज कम है, तो मैं लिख दूं GLUCOSC, कम, लो कंसंट्रेशन, लो ही लिख दूं, हो गया, डंडा क्या लिख दिया, लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन है। पर दिक्कत यह है यार, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन तो है, बाहर का ग्लूकोज तो सिर्फ 3 ही है, अंदर तो देखो बेचारे 10 तो है एटलीस्ट, लेकिन भाई बिना 13 ग्लूकोज के इस सेल के अंदर इसको 13 ग्लूकोज चाहिए, और बिना 13 ग्लूकोज के तो भाई सेल मर जाएगी। तो सेल क्या कहेगी, यार देखो मरूंगी नहीं भाई मैं, देख अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए यार जिंदगी में, मेरा दर्द तो समझो, मुझे जिंदा करो कैसे ना कैसे। अब तुम्हें पता है चीज क्या हो रही है, देखो होना क्या चाहिए था, हाई से लो जानी चाहिए थी, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी की जरूरत 13 थी, उस बेचारे के पास सिर्फ 10 है, कहेगा अल्लाह के नाम से 3 और दे दो रे बाबा, प्लीज 3 दे दो, तो ये 3 मांगेगा, और 3 मांगते ही इसके 13 हो जाएंगे, और मस्त मजा आएगा, छुट्टी इसकी, ठीक है। तो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, अब यहाँ पे भैया देखो, अगर सेल को अंदर चाहिए ना 3 और ग्लूकोज, तो सेल को ना भाई कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा भाई, खर्चा करना पड़ेगा। एक तो देखो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में कोई चीज जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, लो कंसंट्रेशन, देखो ऊपर ग्लूकोज बहुत लो है, नीचे हाई है, लेकिन सेल के अंदर 13 ग्लूकोज की जरूरत है, तो ये तीनों को आना तो अंदर पड़ेगा, लेकिन ये जो सेल है ना इसको खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा भाई देखो। और खर्चे में क्या पैसे थोड़ी ना उड़ाएंगे, नहीं, मैंने कल ही समझाया था कि जब सेल को किसी चीज को खर्चा करना है, फिर एनर्जी लगानी है, तो वो एटीपी यूज करता है, क्या यूज करता है, एटीपी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये मोटे मोटे मुस्टंडे प्रोटीन बनाए हैं, ये जो प्रोटीन है ना बेटा, ये प्रोटीन हेल्प करेंगे इस ग्लूकोज को अंदर लाने में, ठीक है। ये प्रोटीन कब यूज होते हैं, प्रोटीन जनरली जब यूज होते हैं जब बाहर वाली चीज ना, तो उसका साइज बहुत बड़ा हो और वो इजीली आ नहीं पा रही है, उसको धक्के मार मार के सेल के अंदर घुसेड़ रहे हो, तो जब इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये प्रोटीन कब काम आते हैं, जैसे मान लो अगर कोई छोटी मोटी सी गैस है तो इजीली क्रॉस कर जाएगी, लेकिन कोई गैस मॉलिक्यूल या फिर कोई ऐसी चीज का साइज बहुत बड़ा है जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो प्रोटीन की हेल्प से अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे चाय की छलनी होती है, आप दूध या पत्ती छानते हो, चाय पत्ती छानते हो, तो वो जो छलनी होती है तो दूध तो सारा नीचे आ जाता है, लेकिन चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, तो चाय पत्ती को अंदर लाने के लिए भाई छेद का क्या कर सकते हैं, छेद तो बेचारा जैसा है वैसा रहेगा, तो कुछ और सिस्टम डालना पड़ेगा जिससे कि वो चाय का पत्ती भी उसको क्रॉस कर जाए। तो वही सिचुएशन है, छोटी छोटी चीजें तो क्रॉस कर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी चीजों के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये चीज समझ में आ गई। तो बिग मॉलिक्यूल्स अगर हो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने हो तो ये प्रोटीन ऐसे मुस्टंडे से प्रोटीन होते हैं, ये हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट, अब ये ना थोड़े से भाई भाव हैं, इस प्रोटीन के भाव है, ये अपना मुंह इस मार्कर की तरह से बंद रखते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये रेड मार्कर इज मेरा प्रोटीन और इसका मुंह बंद है। अब ये अंदर की सेल चाह रही है कि तेरा ग्लूकोज करवा दे, कैसे ना कैसे इस प्रोटीन को कह रही है मेरे पापा जी प्लीज प्लीज भाई प्लीज करा दे मेरे तेरा ग्लूकोज। तो ये करेगा अच्छा पैसे दे भाई, पैसे दे, जल्दी दे पैसे। तो अंदर वाली सेल इसको एटीपी देगी, एटीपी दिए, इसको एटीपी मिला, हाँ मजा आ गया, मजा।
तो इसको एटीपी खुलते ही इसका मुंह खुल जाता है इस प्रोटीन का। पहले मुंह बंद था, एटीपी नहीं था, तो मुंह बंद है, एटीपी दिया इसको नीचे से, ये लो मान लो इसको एटीपी दे दिया, ये मान लो इसको एटीपी दे दिया। एटीपी देते ही, एनर्जी मिलते ही ये इसका थोबड़ा खुल गया और ये ग्लूकोज इसके ऊपर चिपक जाएंगे। समझ में आ गई? ये ग्लूकोज अपने अंदर भरेगा भरेगा भरेगा। अब ये तीनों ग्लूकोज इसके अंदर आ जाएंगे। ये लो भाई आ गए हैं अंदर ग्लूकोज। फिर ये मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कैसे? देखो मुंह खुला, ग्लूकोज देखो पहले क्या था, ऐसे था, बंद था, एनर्जी लगाई, एटीपी दी, मुंह खुला, ग्लूकोज भर गया, बंद हुआ और ये ऐसे टिक 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 अपने मुंह को पलट के ऐसे नीचे आ जाएगा और नीचे आके ये मुंह खोल देगा और ग्लूकोज नीचे आ जाएगा सेल के अंदर। ऐसे सेल के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हें क्या दिखा कि तुम्हें हाई से लो नहीं गई चीजें। देखो ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आया है। क्यों? क्योंकि भाई देखो सेल बेचारे की मजबूरी थी। ये सेल की मजबूरी ये थी कि इसको 13 ग्लूकोज करने हैं, इसकी मजबूरी, इसको 13 ग्लूकोज करने पड़ते, इसको चाहिए थे 13 ग्लूकोज। तो ये क्या कर रहा था कि यार देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कहीं से ग्लूकोज चाहिए। तो सेल के बाहर दिख रहे थे भाई 3 ग्लूकोज पड़े हुए हैं, तो इसने देखा ये प्रोटीन को बोला है प्रोटीन भाई मैं तेरे को एटीपी देता हूँ, तो प्लीज अपना मुंह खोल, ग्लूकोज भर और पलट जाएगा। ऐसे होता है। दोबारा समझ लो क्या होता है, दोबारा समझाती हूँ क्या बड़ी बात है। कुछ नहीं था, बाहर अंदर सेल के 10 ग्लूकोज थे, 13 करने थे, क्योंकि 13 जरूरी है, नहीं तो सेल मर जाएगा ठीक है। तो अब ये मजबूरी वाली सिचुएशन आ गई, मतलब चाहने मजबूरी है भाई, उल्टा काम करना पड़ेगा। अब मेरे को कम वाली चीज से लेके मांगनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, इस प्रोटीन को लालच दिया। मैंने बोला भाई प्रोटीन ले, तो एटीपी ले। इसने एटीपी लिया, एटीपी मिलते ही प्रोटीन का मुंह खुल गया, टिंग 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 टिंग, ग्लूकोज भरेगा, टुक 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 टुक, ग्लूकोज भर गया, ये ग्लूकोज यहाँ से गायब, तीनों ग्लूकोज आए इसके अंदर फिट हो गए, ग्लूकोज फिट कर दिए। भाई ने गेट बंद कर दिया कि कह रहा भाई चीनी पीने, गेट बंद करता हूँ कभी कोई लीक हो जाए, टिक टिक। अब ये देखो ये मूवमेंट करेगा ऐसे, ऊपर था ना ये ढक्कन, अब देखो ये मूवमेंट करेगा ऐसे, नीचे आ गया प्रोटीन, मुंह खुला, चले जाएगा और फिर वापस बंद होगा ढक्कन और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये सीखा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीज गई, लेकिन यहाँ पे एटीपी का यूज हुआ है। तो जितने भी, इसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है मेरे नन्नूस, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। देखो क्या ये काम खुशी खुशी हो रहा था, मजबूरी थी सेल की, ये सेल की मजबूरी, उसको 13 ग्लूकोज करनी थी, इसलिए उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपने क्या समझा कि भाई देखो लालची होती हैं चीजें, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं ना भाई मतलब, जैसे मान लो एक बच्चा है, मान लो उसने उसको सारा स्कूल का होमवर्क कर दिया, उसको बहुत सारा स्कूल का होमवर्क मिला था, तो मान लो तुम्हारे से 1 साल छोटा है वो, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि भाई मान लो तुम 10th में, वो 9th में, और उस 9th वाले ने अपना सारा होमवर्क कर लिया तुम्हारे छोटे भाई, तुम बोलते हो, फिर वो तुम उसकी तरफ देखते हो यार मैं भी इससे अपनी फाइल बनवा लूँगी यार 10th की, बना देगा क्या ये, तो उसको लालच देते हो, देगा तेरे को 200 रुपये की डेयरी मिल्क सिल्क ला के दूंगा, 75 की आती है क्या, हाँ जो भी है 75 की, तो मुझे डेयरी मिल्क सिल्क कहता है नहीं भाई और दे, तुम लालच दे के करवा रहे हैं ना, करवा रहे हैं लालच। तो उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन को लालच की फॉर्म में वो एटीपी यूज करता है, फिर चीजें ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस देखो तुम कितना तगड़ा खेला चल रहा है, ध्यान रखना बेटा। अब हम सम अप करते हैं सारी चीजों को, सम अप करते हैं बच्चों। तो ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, किसकी मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। शाबाश। देखो मैंने तुम्हें प्रोटीन का भी यूज बता दिया। देखो प्रोटीन देखो कैसे मूवमेंट करा के अपना चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, देखा था ना अभी इसी तरीके से। तो ट्रांसपोर्ट देखा हमने 2 तरीके का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, और वो 2 तरीके की हो रही थी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जनरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यूज होता है। लेकिन डिफ्यूजन में सॉलिड ले, लिक्विड ले, गैस ले, तीनों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही, लेकिन बिना परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती, एनर्जी यूज नहीं हो रही, और हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तरीका क्या बताया था, पहाड़ वाला कंसेप्ट याद कर लेना, हाई लो से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई ये आ जाएगा, मुझे समझ में पता है, दोबारा देख लेना, अगर ना आए तो मुझे पता है तुम्हें आ गया होगा, बट फिर भी देखो ये वीडियो ना बेटा प्लीज 2 बार देखना, प्लीज मेरे कहने से 2 बार तो देखनी पड़ेगी, ठीक है, समझना है तो। और
लो से हाई जा रहा है और ये जबरदस्ती वाला सिस्टम है। अगर अब देखो अपने सेल मेम्ब्रेन को 13 ग्लूकोज करने थी, उसकी मजबूरी थी, अगर वो नहीं करता तो मर जाता, तो इसलिए उसने खर्चा करा। खर्चा म्हणजे काय? खर्चा म्हणजे एनर्जी। एनर्जी का कैसे लेता है सेल? एटीपी की फॉर्म। तो देख रहे हो तुम, सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन, नीचे सेल है ना, ठीक है। अब इस सेल के अंदर कोई छोटी मोटी चीज है तो वो इजीली क्रॉस कर जाती है। ये जो बीच में प्रोटीन धसे हुए होते हैं, मैंने अभी बताया था ना, याद करो अभी थोड़ी देर पहले, ये लिपिड बाइलेयर होती है और इनके बीच में ये लाल लाल रंग का प्रोटीन, तुम सोचो काला कर दिया भाई, रंग कुछ भी हो समझ में आना चाहिए। दो, अच्छा अब बोल रहे हो, अब ये डाउट तो नहीं है ना भाई, दो साथ रख दिए भाई, कहीं कहीं दो भी साथ हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं दो प्रोटीन साथ मिल सकते, दो साथ भी बैठे मिल जाएंगे, कहीं बीच बीच में इधर मिल जाएगा, कहीं इधर मिल जाएगा, कहीं इधर मिल जाएगा। और बारिक से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई दो रहा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें अंदर जाती है, ठीक है। अगर कोई छुटकू सी चीज है ना, छुटकू सी, तो इजीली अंदर बह के चली जाएगी, बहुत इजीली आ जाएगी, उसको किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कोई चीज बहुत बड़ी साइज की है, ठीक है ना, बहुत बड़ी साइज की है, उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको ना किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, चैनल प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन ही होते हैं चैनल, किसी टनल प्रोटीन की, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो हमारी मेम्ब्रेन के पास ना कहीं चैनल और टनल प्रोटीन होते हैं, शक्ल दिखा देती हूँ उनकी कैसी होती है, उनकी शक्ल ऐसी होती है, ये टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन ऐसे होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर मान लो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, इतना बड़ा, इसको अंदर क्रॉस करवाना है तो ये इन चैनल और टनल प्रोटीन की हेल्प से ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो मेम्ब्रेन को अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट हाई से लो भी हो सकता है, लो से हाई भी हो सकता है। लो से हाई करना, उल्टा चलना है, जनरली हाई से लो चलता है, लेकिन उल्टा करना है, लो से हाई जाना तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये प्रोटीन हेल्प करते हैं इसमें। ये एटीपी मांगेंगे, ये इनकी भाई रिश्वत है भाई, ये एटीपी लेते हैं। तो तुमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन की कैसे कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, देखा ना, मजा आया आज के लेक्चर में। अब देखो बेटा, ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया है, डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया है, अब ना ट्रांसपोर्ट मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी, इतनी थी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ऑस्मोसिस में ना कुछ 2-3 टर्म्स रह गई है, जैसे सोल्यूशन की कुछ टर्म्स है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम्हारे ना ऐसे हो जाएगा, वो कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। क्योंकि तुम्हें भी तो ऐसे लगना चाहिए ना कि अगर तुम उसको अब आज वाला लेक्चर है, अगर तुम उसको प्रॉपर रिवाइज करके देखोगे तो तुम्हें वो कल वाली क्लास और भी बेटर वे में समझ में आएगी। अब जो भी था समझाने का था, मेन मुद्दा तो आज हो गया है। तो सेल मेम्ब्रेन तो ऑलमोस्ट, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट खत्म हो गया, लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एक कंसेप्ट है प्लाज्मोलाइसिस, वो इसी के अंदर आता है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो पार्ट में कवर करूंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा बीच में, ठीक है। तो टिल देन, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार ही देखना, एटलीस्ट 2 बार ही तो देखना ही देखना। पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 2 बार देखना, ताकि तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के लिए बढ़े। और आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी डाउट है, वट एवर यू आर हैविंग डाउट, तो अपना भाई पूछ लेना। और एक चीज़ ना, मैं ना अपनी वीडियो को थोड़ा सा देख रही थी, तो मैंने ना कल एक चीज़ बोल दी थी, जो यूनिसेलुलर वाली चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, उसमें क्या था कि मैंने डायमीटर बोल रही थी लेकिन मैं बना रेडियस रही थी। अरे भाई समझ जाना, मैं वो पूरा ना, मुझे पता है डायमीटर ये होता है और रेडियस ये होती है, आई नो दैट थिंग, बट समझाते समझाते कभी कभी हो जाता है भाई अपना झिंगा लाला, ठीक है ना। मैं कभी मैं मतलब खो जाती हूँ, तो मेरे को नहीं पता चलता। सो व्हाटएवर, तो भी तो कीप स्माइलिंग, कीप हाइड्रेटेड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। तो जय श्री राम, बाय बाय, मीट यू टुमारो।